Bismillahirrahmanirrahim. It's Rahim and it is my first video on my YouTube channel. टॉपिक है हमारा आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल इजी लगती हैं और एक्चुअल में हैं भी इजी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा टफ टाइम देती हैं 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को। हमारे पास इन स्टूडेंट्स को टफ़ टाइम ये इक्वेशन इसलिए देती हैं कि स्टूडेंट्स को पहचान करना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि कहाँ पर इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन रही है, इसको सॉल्व कैसे करना है। इसके सोल्यूशन के 3 फेमस मेथड हैं, इजी मेथड्स हैं, ठीक है, उन्हीं को ही जो है हम फॉलो करेंगे। लेकिन मैं इस लेक्चर में आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बुक्स में किस किस चैप्टर का हिस्सा है? नंबर 1 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर है। उसके बाद हमारे पास अगर आ जाए फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर है। ओके, साथ के साथ में ये बताता चलूँ कि अपकमिंग 2 वीडियोस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर ही होंगी। हम टोटल 3 वीडियोस में 3 लेक्चर्स में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, इसकी पहचान, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके छोटे छोटे जो एमसीक्यूज बन रहे हैं, छोटे छोटे जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम इसका सोल्यूशन देखेंगे कि इसके सोल्यूशन के कितने मेथड हैं और कौन सा मेथड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन कहते किसे हैं। एक ऐसी चीज़ जिसमें इक्वालिटी का साइन आ जाए, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन आ जाए, वो हमारे पास कहलाती है इक्वेशन। ओके, अच्छा, अब एक इक्वेशन में हमारे पास 2 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1 वेरिएबल और दूसरी चीज़ कोफिशिएंट्स, ठीक है। वेरिएबल्स के साथ जो चीज़ हमारे पास पड़ी होती है, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ ए पड़ा है, एक्स के साथ बी पड़ा है, हमारे पास यहाँ ए बी एंड सी कहलाएंगे कोफिशिएंट्स। मोस्टली स्टूडेंट्स को इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो उनका नहीं पता होता, तो आप ये पिक कर लें कि जो हमारे पास वेरिएबल्स के साथ चीज़ें पड़ी होती हैं उन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। एंड नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन में या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मोस्टली एक्स वाई और जी एज अ वेरिएबल यूज़ होता है, इसको एज अ वेरिएबल हम पढ़ते हैं। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज़ द डिग्री, एक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। ओके, डिग्री को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। डिग्री हम कहते हैं कि एक इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है उससे हम कहते हैं उस इक्वेशन की डिग्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2, बिकॉज उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है 2 पावर उसकी है मैक्सिमम। ओके, तो यही इसकी डिग्री है, ठीक है। तो जहाँ पर हमारे पास जिस इक्वेशन में पावर 2 हो, मींस जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरह की कोई भी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 आ जाए तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, कुछ एमसीक्यूज़ में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि रूट्स क्या हैं। रूट्स एक्चुअल में इक्वेशंस के हमारे पास जो आंसर्स निकलते हैं, जो सॉल्यूशंस आते हैं हमारे पास एक इक्वेशन के, उन्हें हम कहते हैं रूट्स। अच्छा, अब रूट्स कितने होंगे एक इक्वेशन के, कितने आंसर होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे, वो डिपेंड करता है इसकी डिग्री पर। एक इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे, उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सट्रेनियस रूट्स एंड नॉन एक्सट्रेनियस रूट्स, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब आते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस तरह की हो सकती है, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो ये सारी हमारे पास क्या हैं, एग्जांपल्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एंड इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हमारे पास बन सकती हैं। ओके, हमारे पास जो चीज़ वेरिएबल के बगैर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो वो हमारे पास इक्वेशन में एज अ कांस्टेंट होती है। वो चीज़ हमारे पास इक्वेशन में एज अ कांस्टेंट होती है, जैसे कि ये 2, ये C,
ये हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके ओके नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ सोल्यूशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो उसके थ्री मेथड्स हैं हमारे पास। नंबर 1 है और सबसे इजी मेथड वो हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम फार्मूला यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास फेमस फार्मूला जिसको हम यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। थर्ड एंड लास्ट मेथड हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें हम स्क्वायर को कंप्लीट करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके रिवाइजिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। जिस इक्वेशन की डिग्री हमारे पास 2 होगी, डिग्री कहते हैं मैक्सिमम पावर को, जिस इक्वेशन की डिग्री हमारे पास 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानेंगे। ओके अब हमारे पास यहाँ पर जो x है वो एज अ वेरिएबल, वो क्या है हमारे पास यहाँ पर एज अ वेरिएबल यूज़ हो रहा है। x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, एक्चुअल में a और b के हैं कोफिशिएंट्स हैं, लेकिन जो ये c है ये हमारे पास कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट हमारे पास कहलाएगा। जो चीज़ वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही है वो चीज़ कोफिशिएंट, और जो चीज़ इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन या एडिशन की फॉर्म में पड़ी, यानी कि मतलब कोई चीज़ ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है इक्वेशन में, तो वो हमारे पास कहलाएगी कांस्टेंट। ठीक है, वो कोई ख़ास नंबर होगा, रियल नंबर होगा। ओके नेक्स्ट, फिर हमने डिस्कस किया रूट्स को। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स एक्चुअल में हमारे पास जो इक्वेशन का आंसर होता है, हमें जो इक्वेशन आंसर देती है वो होते हैं उसके रूट्स। ठीक है, रूट्स किस पर डिपेंड करते हैं? उसकी डिग्री पर डिपेंड करते हैं। जितनी एक इक्वेशन की डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स बनेंगे। 2 तरह के रूट्स होते हैं, एक्सट्रेनियस रूट एंड नॉन एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, जिनका कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ओके, आंसर्स ऑफ द इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या है इनकी? डिफरेंट एग्जांपल, जितनी मर्जी आप एग्जांपल्स बना लें, जिस इक्वेशन की पावर 2 होगी वो हमारे पास कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये डिफरेंट एग्जांपल हैं, आप और भी जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट वो है कि मेथड्स क्या हैं इसके सोल्यूशन के मेथड्स क्या हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन के मेथड क्या हैं? 3 फेमस मेथड्स हैं इसके। ओके, जो कि हम 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन मेथड, 2 है क्वाड्रेटिक फार्मूला और 3rd है बाय कंप्लीटिंग। ओके, तो बताता चलूँ कि नेक्स्ट जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही डिस्कस करेंगे, और वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा उस लेक्चर को लेना। उसमें हम इसके मेथड जो हैं सोल्यूशन के, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में। ओके, नाउ मेन थिंग, जो इंसान काम करता है उसी से ही मिस्टेक होती है। तो अगर आपको लगा है कि मुझसे बोलते वक्त या राइट करते वक्त कोई चीज़ गलत लिख हो गई है या गलत बोल हो गई है, मैंने कोई मिस्टेक की है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करना है। मुझे ज़रूर आपने मेरी ज़रूर करेक्शन करवानी है। ओके, ये मेरे लिए बेहतर होगा, ये मेरे काम को और इम्प्रूव करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।